नॉर्थ कोरिया पर लगातार एक ही डिक्टेटर खानदान की तीसरी नस्ल रूल कर रही है। किम सिंह के बाद किम जोंग इल ने अपनी खानदानी डिक्टेटरशिप को आगे बढ़ाया और उनके मरने के बाद किम जोंग उन कोरिया के रूलर बन गए। किम यो जो कि सबसे छोटी बेटी और तीसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की छोटी बहन हैं, उनका ज़्यादातर बचपन अपनी मां को यूं हुई के साथ ही गुजरा। ये नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पैदा हुई। 1996 और 2000 में किम यो ने अपने बड़े भाइयों किम जोंग चिल और किम जोंग उन के साथ बर्न स्विट्जरलैंड में अपनी असली शनाख्त की बजाय फर्जी नाम पाक मी खयांग के नाम से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। माना यह जाता है कि यही वो वक्त था जब किम यो अपने भाई और फ्यूचर लीडर किम जोंग उन के साथ करीब रहीं, जिस वजह से उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और किम जोंग अपने ख़ानदान में अपनी छोटी बहन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करने लगे। किम यो जोंग ने स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में डिग्री मुकम्मल की। 2007 में किम यो रूलिंग वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया में जूनियर कैडर के तौर पर भर्ती हुई। 2009 और 2010 में अपने फादर की हेरिडिटरी सक्सेशन कैंपेन में भी वो काफ़ी एक्टिव नजर आई। किम यो नेशनल डिफेंस कमीशन और अपने फादर किम जोंग एल के पर्सनल सेक्रेटेरिएट में भी काम करती रहीं, लेकिन वो पब्लिकली बहुत कम नजर आती थी, या यूँ कहिए कि वो ज़्यादातर काम बिहाइंड द कर्टन रह के ही करती थी। मगर वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की तीसरी कॉन्फ्रेंस में वो खासी प्रोमिनेंट रही। दिसंबर 2011 में वो पहली बार दुनिया की तवज्जो का मरकज़ तब बनी जब उन्हें अपने भाई किम जोंग उन के साथ किम जोंग एल के फ्यूनरल पर अपने वालिद के दुनिया से चले जाने के दुख में रोते हुए देखा गया। किम जोंग एल के मरने की खबर के साथ ही टीवी चैनल्स ने किम जोंग उन को कोरिया का प्रेसिडेंट द ग्रेट सक्सेसर अनाउंस कर दिया। 2012 में किम यो जोंग को नेशनल डिफेंस कमीशन में अपने भाई किम जोंग उन की टूर मैनेजर की जिम्मेदारी मिली। किम यो अपने भाई किम जोंग के ऑफिशियल और इंटरनेशनल विजिट्स का टाइम, लॉजिस्टिकल नीड्स और सिक्योरिटी अरेंजमेंट संभालती थी। किम यो को अपने भाई की दुनिया के सामने एक मजबूत तस्वीर के पीछे की ड्राइविंग फोर्स कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। किम यो नॉर्थ कोरिया के तमाम बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती थी। उन्होंने अपने भाई को लोगों का पसंदीदा बनने के लिए इनकरेज भी किया और इसके लिए वो कई बार मशवरे भी देती हुई हमें नजर आई। जैसा कि मशहूर और हर दिल अजीज बास्केटबॉल प्लेयर डेनिस से दोस्ती, जिसने दुनिया के सामने किम का एक ऐसा सॉफ्ट इमेज डेवलप किया और लोगों को यकीन दिलाया कि वो अपने बाप की तरह एक डिक्टेटर नहीं है। किम जोंग इल के फ्यूनरल के बाद किम यो को पहली मर्तबा दोबारा अपने भाई के साथ मीडिया पर स्ट्रेट फेज में मिलिट्री राइडिंग ग्राउंड में देखा गया। अपने बाप के मरने पर रोने वाली ये नौजवान लड़की कब कितनी इमोशनलेस हो गई, इस बारे में कोई नहीं जानता। किम जोंग मल्टीपल पॉलिटिकल रोल्स परफॉर्म करती रहीं। किम यो जानती हैं कि कहां और कब अपना चार्म शो करना है, जैसा कि उन्होंने 2018 में साउथ कोरिया के विजिट के दौरान दिखाया कि कैसे उनकी इम्प्रेसिव बॉडी लैंग्वेज ने लोगों को उनका फैन बनाया। यहाँ तक कि लोग उनकी स्माइल पर बात करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानती हैं कि कैसे दुश्मन से निपटना है और दुश्मन कौन है और कितना बड़ा है, वो उसे स्ट्रेट वार्निंग्स भी भेजती हैं। इसलिए उन्हें कभी स्वीट प्रिंसेस और कभी रेड प्रिंसेस का नाम दिया जाता रहा। ये किम यो जोंग के पावरफुल होने का घुमंड था या फिर उनकी खानदानी डिक्टेटरशिप जो उनको अपने बाप और भाइयों से विरसे में मिली थी कि जब नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को टारगेट करते हुए सिमुलेटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की गई, तो उसके बाद साउथ कोरिया के कैपिटल में उस हमले के खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गए। तो किम यो ने साउथ कोरिया को अपनी एक तकरीर में खौफजदा भौंकने वाला कुत्ता कह दिया। यही नहीं, जब जॉइंट लाइजोन ऑफिस बंद हुआ तो नॉर्थ कोरिया ने पनमुनजोम डिक्लेरेशन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 16 जून को उस ऑफिस की बिल्डिंग भी तबाह कर दी। इसका सेहरा भी किम यो के सर ही जाता है और इसका सबूत उनका यह बयान है जो उन्होंने खिताब के दौरान दिया कि जल्द ही नॉर्थ और साउथ कोरिया में बेकार जॉइंट लाइजोन ऑफिस नज़र ही नहीं आएगा। यहाँ भी किम यो बेधड़क अपने पड़ोसी मुल्क को धमकी दे रही है
और यहाँ तक कि ये ऑफिस सच में उड़ा दिया जाता है। उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बिल्कुल यही अल्फाज थे किम यो जोंग के साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यांग सिंग योल के लिए, जब उसने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के बदले में नॉर्थ कोरिया के कैपिटल के लिए एड की ऑफर दी। इससे जाहिर होता है कि किम यो की अथॉरिटी कोरिया के न्यूक्लियर पावर तक भी है। वो जब चाहें कभी भी किसी भी मुल्क पर मिसाइल फेंक सकती हैं। उनकी सख्त लफ्ज़ों में बयानबाजी से पता चलता है कि वो कितनी ताकतवर हैं। वो कभी भी किसी भी मुल्क को किसी भी तरह की धमकी दे सकती हैं। ये तमाम चीज़ें उनके अपने बाप और भाई से बड़े डिक्टेटर होने की तरफ इशारा करती हैं। जब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल टीम अहम मामलात पर बातचीत करने के लिए साउथ कोरिया का विजिट करने पहुंची, तो किम यो ने इस रीजन में साउथ कोरिया और यूएस मिलिट्री की जॉइंट एक्सरसाइज के मौका पर उन्हें वार्निंग देते हुए कहा, वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वार्न द यूएस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइंग हार्ड टू गिव ऑफ गन पाउडर स्मेल इन ऑल लैंड। उन्होंने ये भी कहा कि इफ़ it the US want to sleep in peace for the coming 4 years, it had better to refrain from causing a sting at state first step. वैसे तो किम यू एक पावरफुल भाई की बहन हैं, लेकिन शायद उनका ये दबंग अंदाज उन्हें दुनिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन भी बनाता है। जैसे कि कोरियन स्कॉलर योन ने भी उन पर एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है मोस्ट पावरफुल वुमेन। 13 फरवरी 2017 को नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग इन का सुतेला भाई किम जोंग नाम जब मेवाकी फ्लाइट के लिए कुआलालंपुर एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, तो 2 फैमिलीज ने उसे VX-NRO एजेंट यानी जहर देकर मार दिया। दुनिया में ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि यह कत्ल किम जोंग उन के ऑर्डर्स पर किया गया, और उसका सबूत यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये बात सामने आई कि 4 कोरियन लोग जिन्होंने कत्ल के फ़ौरन बाद एयरपोर्ट छोड़ दिया था वो कोरियन जासूस थे, और ये भी माना जाता है कि इस सब के पीछे भी मास्टरमाइंड किम यो जोंग ही थी। किम यो जोंग किम जोंग उन के साथ हर ऑफिशियल मीटिंग में भी उनके बराबर नज़र आती हैं, और बहुत सारी मीटिंग्स और विजिट में किम यो जोंग को उन्हीं की जगह रिप्रेजेंट करती हुई भी नज़र आती हैं। अब वो मीटिंग्स चाहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हों, प्यूटन के साथ हों, या फिर चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, यहाँ तक कि किम जोंग अपनी छोटी बहन किम यो के कहने पर ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर में डिसआर्ममेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के प्रॉमिस को भी तोड़ देते हैं। साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक्स गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के वक्त किम खानदान में से पहली बार किसी ने बॉर्डर पर विजिट किया था। किम खानदान के तमाम लोगों में से पहली बार साउथ कोरियन बॉर्डर पार करने का एजाज़ भी किम यो जोंग के नाम ही है। किम यो जोंग का साउथ कोरिया अपनी हमसाया कंट्री में जाने का मकसद पीस कीपिंग जेस्चर देना था। किम जोंग उनकी बीमारी में भी उनके साथ खड़ी रहीं और उनकी जगह उनकी तमाम जिम्मेदारियां निभाती रहीं। माउंट पीक 2, जिसके साथ किम डायनेस्टी की कहानियां जुड़ी हैं, और किम रूलर्स अपने ख़ानदान की ग्रेटनेस शो करने के लिए उस पहाड़ पर जाया करते हैं। वहाँ भी किम जोंग उनके साथ उनकी बहन किम यो जोंग अपने ख़ानदानी सिंबल पहने हुए घोड़े पर सवार नजर आईं। इस बात से ये पता चलता है कि किम जोंग उनके लिए उनकी बहन कितनी अहम है। 2018 में वैसे तो किम जोंग और उनके फादर विमेंस के बारे में सख्त ख्यालात रखते थे और उन पर सख्त कवानीन लागू थे। इसी वजह से किम यो से पहले किम खानदान की कोई भी औरत सियासत या रूलिंग पोजीशन में नहीं आई। यहाँ तक कि किम जोंग की वाइफ और किम यो की माँ को यूं हुई भी एक हाउस वाइफ के तौर पर ही देखी जाती रहीं और उनका ख़ानदान की सियासत में कोई अमल दखल नहीं था। वैसे तो किम जोंग उनकी बेटी केजो आए को भी अक्सर किम के साथ मुख्तलिफ सेरेमनीज़ और इवेंट में देखा गया है, लेकिन उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 10 से 12 साल है। और दूसरी तरफ किम जोंग उनकी वाइफ री सोल, जो कि ख़ुद भी एक सेलिब्रिटी सिंगर हैं, वो किम ख़ानदान की ब्लड लाइन में से नहीं हैं। यही वजह है कि किम जोंग उन अपनी बहन किम यो जोंग पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। वैसे भी अभी तक किम जोंग उन ने किम यो जोंग को अपनी पावर के हिस्सेदार के तौर पर पेश किया है, तो अगर किम जोंग उन को कुछ हो जाता है
या वो अपनी रूलिंग पोजीशन छोड़ देते हैं तो नॉर्थ कोरिया की अगली सुप्रीम लीडरशिप किम यो जोंग की शक्ल में ही नज़र आ रही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किम यो ही कोरिया की अगली डिक्टेटर बनेंगी या उनकी जगह कोई और ले सकेगा।